ट्रेडिंग की दुनिया में एक चीज है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बाकी भीड़ से अलग करती है। वो है मार्केट को अलग अलग टाइम फ्रेम से समझने की कला। लाखों ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते हैं, लेकिन जब चार्ट का एनालिसिस गलत दिशा से शुरू होता है तो पूरा प्लान शुरू होने से पहले ही फेल हो जाता है। और सच कहूं, ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे मार्केट को केवल उसी टाइम फ्रेम से पढ़ते हैं जिस पर वो एंट्री ले रहे होते हैं। और नतीजा, गलत समझ, गलत डायरेक्शन और कंफ्यूजन भरा चार्ट। लेकिन सोचिए, अगर हम चार्ट के हर टाइम फ्रेम को एक कहानी की तरह पढ़ें, जहां वीकली टाइम फ्रेम हमें चैप्टर 1 बताता है, डेली चैप्टर 2, 4 आवर चैप्टर 3 और लोअर टाइम फ्रेम इसकी अंतिम डिटेल। इसी सिस्टम को हम कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। और आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि एनालिसिस क्रिस्टल क्लियर हो, चार्ट सिंपल रहे, एंट्रीज शार्प हों और कॉन्फिडेंस 100%। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा ब्रेकडाउन स्टॉक मेंथोल स्टाइल में। सबसे पहले समझते हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस होता क्या है। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब है कि हम अपने चार्ट को सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम से पढ़ना शुरू करें, फिर डेली, फिर 4 आवर और फिर 1 आवर तक आई, और अगर जरूरत पड़े तो 15 मिनट और 5 मिनट तक जूम करें, बस कॉन्फर्मेशन के लिए। ये अप्रोच हमें मार्केट की पूरी कहानी समझने में मदद करती है कि प्राइस अभी कहां है, किस ट्रेंड में है, किन लेवल्स पर रिएक्ट कर सकता है और कौन सा जोन सबसे ज्यादा पावर रखता है। हायर टाइम फ्रेम्स हमेशा साफ दिशा बताते हैं और लोअर टाइम फ्रेम्स एंट्री देते हैं। इसी वजह से टॉप डाउन एनालिसिस हर प्रो ट्रेडर का पहला हथियार होता है। और अब बात करते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। मान लीजिए आप 15 मिनट का चार्ट पर एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, प्राइस पुल बैक आ रहा है और आपको शॉर्ट एंट्री लेने का मन कर रहा है। लेकिन अगर आप केवल उस सिंगल चार्ट पर फोकस कर रहे हैं और आपने हायर टाइम फ्रेम नहीं देखा, तो आप खुद को एक ट्रैप में डाल रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि 4 घंटे का चार्ट पर प्राइस किसी की डिमांड जोन में हो, जहां से मार्केट अक्सर उल्टा रिजेक्शन दिखाता है। और अगर आप सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम देखकर शॉर्ट एंट्री ले लेते हैं, तो यह भी पॉसिबल है कि आपका एसएल हिट हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मार्केट का बिगर पिक्चर नहीं समझ पाए। इसलिए हम कहते हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस ही असली रिस्क मैनेजमेंट है। आप बिना किसी एक्स्ट्रा इंडिकेटर के सिर्फ सही टाइम फ्रेम पढ़कर 70% गलत ट्रेड्स अवॉइड कर सकते हैं। अब आते हैं असली पावर के पास, प्राइस एक्शन के एग्जाम्पल्स पर। मान लीजिए एक सिचुएशन और लेते हैं जहां 1 आवर चार्ट एक अपट्रेंड दिखा रहा है, हायर हाइज, हायर लोज, पुल बैक्स का साफ पैटर्न। अगर आप सिर्फ 1 घंटे को देखते हैं तो आपको लगेगा कि लॉन्ग एंट्री परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप डेली चार्ट पर जूम आउट करते हैं तो आपको दिखेगा कि प्राइस के ऊपर कोई बड़ा लेवल नहीं है और मार्केट के पास ऊपर जाने की काफी स्पेस है। अब जब आप वापस 1 घंटे पर आते हैं तो आपकी लॉन्ग एंट्री न सिर्फ सेफ लगती है बल्कि लॉजिकल भी होती है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन के खिलाफ नहीं जा रही। एक और एग्जांपल लेते हैं कंसोलिडेशन का। मान लीजिए 5 मिनट की चार्ट पर प्राइस एक बॉक्स के अंदर अटका हुआ है, 2 बाउंड्रीज और बीच में साइडवेज प्राइस। इस रेंज से प्राइस ऊपर भी ब्रेक कर सकता है या नीचे भी, लेकिन कौन सा मूव सही होगा? लोअर टाइम फ्रेम में यह कंफ्यूजन रहता है। लेकिन जब आप 1 घंटे की चार्ट पर जाते हैं तो पूरी डायरेक्शन साफ हो जाती है कि मार्केट अभी बुलिश है। इसका मतलब है कि रेंज टूटे या फूले, आपका फोकस केवल अपसाइड एंट्रीज पर होना चाहिए। और अगर डाउनसाइड ब्रेकआउट आता भी है तो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बुलिश स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। अब एक और पावरफुल केस देखते हैं। मान लीजिए प्राइस किसी सप्लाई जोन में पुल बैक कर रहा है, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है कि मार्केट वहां से रिजेक्ट करेगा या जोन को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। ऐसे में आप 15 मिनट या 5 मिनट की चार्ट पर जाते हैं और रिवर्सल की तलाश करते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक, लोअर हाई फॉर्मेशन या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। जब यह कंफर्मेशन मिल जाती है तब आप उस सप्लाई जोन से एक कॉन्फिडेंट एंट्री ले सकते हैं। इससे एंट्री शार्प होती है, एसएल छोटा होता है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब सवाल यह आता है कि क्या हर कंसेप्ट को मंथली से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक अप्लाई करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। यही मिस्टेक लोग करते हैं। चार्ट पर इतना एनालिसिस डाल देते हैं कि वह यूजफुल नहीं रह जाता बल्कि कंफ्यूजिंग बन जाता है। इसलिए आज मैं आपको अपना सिग्नेचर टेक्निक बता रहा हूं, स्टॉक मेंथोल टॉप डाउन एनालिसिस। ये टेक्निक आपको बिल्कुल साफ तरीका देती है कि कौन सा कॉन्सेप्ट
किस टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करना है। इस टेक्निक में हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर सिर्फ की मार्केट स्ट्रक्चर लेवल्स ड्रॉ करते हैं। 4 घंटे की चार्ट पर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स जैसे इम्बैलेंस, सप्लाई डिमांड जोन्स और लिक्विडिटी अप्लाई करते हैं। 1 घंटे की चार्ट हमारी मेन ट्रेडिंग चार्ट होती है, जहां से हम डायरेक्शन फाइनल करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम्स को सिर्फ कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1, वीकली टाइम फ्रेम। वीकली चार्ट को हम सिर्फ एक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं कि स्ट्रक्चर लेवल को मार्क करने के लिए। ये वो लेवल होते हैं जहां मार्केट पहले कई बार रिएक्ट कर चुका होता है, जहां से बड़ा मूव आया हो, जहां से मार्केट ने ट्रेंड बदल दिया हो और जहां बायर्स और सेलर्स दोनों ने फाइट की हो। वीकली चार्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लेवल्स की रिस्पेक्ट लोअर टाइम फ्रेम्स में बहुत स्ट्रांग होती है। वीकली चार्ट पर हम सिर्फ कुछ ही लेवल्स ड्रॉ करते हैं जो करंट प्राइस के आसपास हों। इससे चार्ट साफ रहता है और हमें आगे लोअर टाइम फ्रेम में ये जोन्स क्लियरली दिखते हैं। ये लेवल्स जोन्स की तरह होते हैं, एग्जैक्ट सिंगल लाइन नहीं, और ये तय करते हैं कि मार्केट किस एरिया में स्ट्रगल करेगा और किस एरिया में तेजी से मूव करेगा। वीकली लेवल्स को ड्रॉ करने के बाद हम स्टेप नंबर 2 पर जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम। डेली चार्ट पर हम वीकली लेवल्स को थोड़ा रिफाइन करते हैं और फ्रेश डेली स्ट्रक्चर लेवल्स ड्रॉ करते हैं। डेली लेवल्स वीकली से थोड़े कम पावरफुल होते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट पर इनका असर बहुत स्ट्रांग होता है। डेली चार्ट हमें एक और बड़े एडवांटेज देता है, ट्रेंड की क्लैरिटी। डेली की ट्रेंड दिशा वह कंपास है जो हमें बताती है कि मार्केट का मुख्य फ्लो कैसी दिशा में चल रहा है। अगर डेली ट्रेंड बुलिश है तो लोअर टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश सेटअप को हम लो प्रायोरिटी पर रखते हैं। उसी तरह अगर डेली बेरिश है तो स्मॉल बुलिश पुलबैक्स हमें सिर्फ सेल सेटअप्स ढूंढने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं असली काम की जगह, 4 घंटे का समय। यही वह चार्ट है जहां से हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना शुरू करते हैं। यहां हम 3 बड़े कॉन्सेप्ट्स ढूंढते हैं, मार्केट डायरेक्शन, सप्लाई डिमांड जोन्स और लिक्विडिटी। 4 घंटे की चार्ट मार्केट का मिड लेवल स्टोरी टेलर होता है। यह हमें बताता है कि वीकली और डेली लेवल्स के बीच प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है, किस तरह का मोमेंटम है और कहां से मूव शुरू हुआ है। सप्लाई और डिमांड जोन्स का सही काम यही होता है। जो जोन्स 4 घंटे पर स्ट्रांग दिखते हैं, वही जोन्स रियल रिजेक्शन देते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स पर। इससे हमें समझ आता है कि बायर्स कहां एक्टिव थे और सेलर्स कहां पावर दिखा रहे हैं। अब हम आते हैं 1 घंटे की चार्ट पर, जो इस पूरी टेक्निक का मेन एक्शन टाइम फ्रेम है। यही वह चार्ट है जहां हम ट्रेंड की डायरेक्शन क्लियर करते हैं, और जब 1 घंटे और 4 घंटे दोनों एक ही दिशा में हों तो एंट्री लेना सबसे ज्यादा सेफ होता है। अगर दोनों टाइम फ्रेम्स ऑपोजिट जा रहे हों तो हम सिर्फ वेट करते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस की सबसे बड़ी पावर यही है। मार्केट को तब तक ऑब्जर्व करो जब तक चार्ट खुद आपको क्लियर पिक्चर ना दे दे। 1 घंटे का चार्ट पर हम प्राइस के ब्रेक्स को देखते हैं। अगर प्रोटेक्टेड लो टूटता है तो ट्रेंड बैरिश में बदल रहा है। अगर प्रोटेक्टेड हाई टूटता है तो कॉन्टिन्यूएशन है। और जब प्राइस किसी बड़े कॉम्बो जोन जैसे वीकली लेवल प्लस स्ट्रॉन्ग 4 हॉर डिमांड के अंदर जाता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम्स पर जाकर कंफर्मेशन देखते हैं। अब आता है फाइनल स्टेप, एंट्री कंफर्मेशन। एंट्री कभी भी हायर टाइम फ्रेम पर से नहीं लेनी चाहिए। हायर टाइम फ्रेम सिर्फ डायरेक्शन और जोन्स बताते हैं। एंट्री हमेशा 15 मिनट और 5 मिनट चार्ट से लेनी चाहिए, क्योंकि वही चार्ट आपको सबसे छोटा एसएल देता है और सबसे क्लीन रिवर्सल दिखाता है। कॉन्फर्मेशन सिग्नल्स जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक, चेंज ऑफ कैरेक्टर या स्मॉल सप्लाई डिमांड जोन्स आपकी एंट्री को स्नाइपर लेवल तक पहुंचा देते हैं। और जब 4 घंटे और 1 घंटे दोनों बेरिश होते हैं और प्राइस किसी सप्लाई जोन में पुल बैक करता है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। अगर लिक्विडिटी ऊपर रहती है और स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो रिजेक्शन और भी पावरफुल होता है। और यह सेटअप वही होता है जिसे हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है और आरआरआर भी हाई रहता है। अब अंत में बस एक ही बात कहूंगा, टॉप डाउन एनालिसिस कोई लग्जरी नहीं है, यह एक जरूरत है। अगर आप बिना किसी इंडिकेटर के चार्ट पढ़ना सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन को प्योर फॉर्म में समझना चाहते हैं और मार्केट को वैसे देखना चाहते हैं जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखते हैं, तो टॉप डाउन एनालिसिस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसके बिना आप अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी क्लैरिटी इंप्रूव होती है और सबसे जरूरी, आप मार्केट के साथ लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ चलना सीख जाते हैं।